ये कहानी है एक छोटी प्यारी चिड़िया की जिसका नाम था नीलो। नीलो एक फल्फी नीले रंग की कार्टून तर्ज की चिड़िया थी जिसकी बड़ी बड़ी आंखें, जिसमें हमेशा एक अजीब सी चमक रहती थी। इसकी नारंगी चोंच हमेशा हंसती रहती थी और इसकी शौक और मस्ती भरी शख्सियत हर किसी को अपनी तरफ खींच लेती थी। एक दिन नीलो अपनी दोस्त पिंकू, जो एक खूबसूरत लाल रंग का तोता था, उसके साथ खेल रही थी। दोनों दोस्तों का जहाँ साथ होता था वहीं खुशी छा जाती थी। एक दिन वो दोनों खेल रहे थे कि अचानक आंधी चलने लगी। पहले दोनों दोस्तों ने इसे एक खेल समझा और मजे लेने लगे, लेकिन धीरे धीरे आंधी इतनी तेज हो गई कि पिंकू हवा के झोंके के साथ ही कहीं दूर दराज उड़ गया। नीलू के छोटे दिल को एक बड़ा झटका सा लगा। इसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी कि मुझे पिंकू को ढूंढना होगा। लिहाजा इसने अपना सफर शुरू किया। नीलू ने अपनी पूंछ संभाली, अपने पर फैलाए और आसमान की तरफ उड़ गई। इसके दिल में एक हौसला था और आंखों में एक उम्मीद की रोशनी। सफर आसान ना था। नीलो को रास्ते में कई नए और पुराने लोग मिले। पहला मिला एक बूढ़ा कौवा जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। नीलो ने पूछा, बूढ़े कौवे, क्या आपने मेरे दोस्त पिंकू को देखा है? कौवे ने अपने मोती जैसे दुखने वाली आंखें खोलते हुए कहा, मैं तो बहुत दिन से यही हूँ, पर पिंकू को नहीं देखा। तुम यहाँ से पीछे वाले जंगल में जाओ, वहाँ शायद कोई मदद कर दे। नीलो ने इसे सलाम किया और जंगल की तरफ उड़ गई। जंगल में नीलो को एक तोतली खरगोश मिली जो हरे पीले रंग की थी। खरगोश ने कहा, तुम्हारा दोस्त यहाँ के पार एक नदी के पास देखा गया था, पर ध्यान रखना वहाँ एक शैतानी लोमड़ी भी रहती है। नीलो ने अपनी हिम्मत बनाई और नदी की तरफ चली गई। नदी के पास नीलो को एक चालाक लोमड़ी मिली और उसने कहा, ओहो, तुम पिंकू की बात कर रही हो? मैंने इसे देखा है, लेकिन मुझे तुमसे एक काम चाहिए। अगर तुम मेरे लिए वो चमकदार मोती ले आओ जो हमारे पेड़ की चोटी पर है, तो मैं तुम्हें पिंकू का पता दे दूंगी। नीलो को समझ लग गई कि लोमड़ी चालाक है, लेकिन पिंकू के लिए इसे मोती लाने का फैसला कर लिया। नीलो ने हिम्मत करके पेड़ की छोटी शाख तक उड़ान भरी और मोती ले आई। लेकिन जैसे इसने लोमड़ी को मोती दिया, लोमड़ी हंसी और बोली, तुम जैसे बेवकूफ को देखने में मजा आता है, और वह भाग गई। नीलो थोड़ी उदास हो गई, लेकिन इसने हिम्मत ना हारी। तभी नीलो ने एक चिड़िया का झुंड देखा जो आसमान में उछल रहा था। एक चिड़िया ने से कहा, तुम्हारा दोस्त पिंकू हमें समुंदर के पास मिला था और वहां से तुम्हारी तलाश में निकल पड़ा है। नीलो को सुनकर समुंदर की तरफ भागती चली गई और इतने में इसे अपने दोस्त पिंकू का एक प्यारा सा आवाज सुनाई दिया, नीलो। दोनों दोस्त गले मिल गए। पिंकू ने कहा, मैं सोच रहा था तुम कहाँ होगी। नीलो बोली, और मैं तुझे ढूंढने के लिए इतना लंबा सफर तय करके आई हूँ। नीलो और पिंकू फिर से एक साथ समुंदर के पास घंटों तक खेलकर सफर की सारी थकावट को भूल गए। और इसी तरह एक छोटी चिड़िया के सफर की ये कहानी खुशी के साथ खत्म होती है, जो हमें ये सिखाती है कि हमें मुसीबत में कभी भी अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और जो भी मुसीबत हो इसका हौसले के साथ सामना करना चाहिए।